ईवीएम से वो लोग चुनकर आए हैं, तो एमएलए एमपी वो लोग बने हैं जिसको एमपी एमएलए का अर्थ भी नहीं पता था। जो संविधान के अनुसार नहीं चलेगी उस देश को सरकार, ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर ईवीएम को हटा दिया जाए। जो ये चोरी, वोट की चोरी चल रही है ईवीएम के द्वारा, अगर उसको हटा दिया जाए तो इस देश के अंदर, इस देश के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी की सरकार होगी, क्योंकि ये देश का संविधान ही है। लोगों के हित के लिए, लोग समाज कल्याण के लिए काम करना है, वो ना समाज कल्याण के लिए काम करती है, लोगों के हित के लिए काम नहीं करती है। ऐसी सरकार का करना क्या है? लोकतंत्र ईवीएम के जरिए खत्म हो रहा है। लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरा वोट कहां जा रहा है। ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव होने सबसे ज्यादा जरूरी है, और ईवीएम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करते। तो उनका एजेंडा क्लियर है कि वो ब्राह्मण बनियों की ही सरकार देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। वो हमें ये इजराइल बनाया जा रहा है, जिस देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, जिस देश के लोगों को खत्म किया जा रहा है, वहां फिलिस्तीन को खत्म करके इजराइल बनाया जा रहा है। यहाँ भारत को खत्म करके, ये देखो भारत का संविधान, यहाँ भी भारत को खत्म करके हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं और देश के संविधान को ही नहीं, देश को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मैं अकेला भी हूँ ना, एक व्यक्ति भी अगर बोलता है ना ईवीएम चोर है तो चोर है। जिस देश ने मशीन बनाई उसने उसको बैन कर दिया, वो मशीन से नहीं होता। बैलेट पेपर से हमें गारंटी तो रहती है मेरा वोट किसके पास जा रहा है। अब मशीन से गारंटी नहीं है कि मेरा वोट किसको जा रहा है, कम से कम हमें पता तो मेरा वोट कहाँ जा रहा है। तो गैर संवैधानिक हमारी चोरी है सीधे सीधे हमारे वोट की। सबको पता ही है ईवीएम को लेके बहुत बड़ा महासंग्राम होने वाला है जंतर मंतर पे। तमाम प्रदेशों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किससे बात करेंगे, क्या इनका सोचना है इसके बारे में। ये कहना चाह रहा हूँ, अगर देखो 10 साल की सरकार है बीजेपी की अप्रोक्स, अगर 10 साल से अगर ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार बनी है तो ये देश के लिए सबसे बहुत शर्मिंदा बात है। ये गलत, ये चोरी हो गई, सरकार की चोरी हो गई। यही 10 साल नहीं, पिछले 10 साल भी जो कांग्रेस रही है वो भी ईवीएम से ही चुनकर आई है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने ही किया है। आप ये कहते हैं कि क्लैश हो जाएगा, मैं ये कहता हूँ ईवीएम से वो लोग चुनकर आए हैं जो मोदी लहर में या कांग्रेस की लहर में ऐसे बहे थे, जिन लोगों को एमएलए की फुल फॉर्म भी नहीं पता था, वो लोग एमएलए एमपी वो लोग बने हैं जिसको एमपी एमएलए का अर्थ भी नहीं पता था। मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, ये भारतीय संविधान है जो हमें हक अधिकार, और इसी संविधान का आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो सरकार को निर्देश करते हैं कि देश को चलाना कैसे है। वो देश की सरकारें इस देश के संविधान को नहीं मानती हैं, उन चीजों को फॉलो नहीं करती है। अगर वो जो इस देश सरकारें, आप ये कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि वो सरकारें खत्म हो जाएं। जो संविधान के अनुसार नहीं चलेगी उस देश को सरकार, ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है इस देश के नागरिकों को। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, अब एक एग्जांपल ले लो एमपी का, बिहार का, यूपी का। मैं आपसे एमपी का एग्जांपल लेता हूँ। बीजेपी लड़ती है इलेक्शन, उसके बहुत सारे अलायंस है, ठीक है ना। लेकिन जहां बात करें बहुजन की या दलितों की या जो भी है, तो उनके बहुत सारे दल हैं, तो वो तो करते हैं ना। जी यहाँ सिर्फ दलित का सवाल है सर। यहाँ बहुजनों के बहुत सारे दल हैं, बहुजनों के जो आप कह रहे हैं बहुत सारे दल हैं, वो भी फॉलो करते हैं। वो अभी तक जितनी भी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात चल रही है। अभी तक उन बहुजनों की बात तो मानी ही नहीं गई है। जिस दिन उन बहुजनों की बात मानी जाएगी तो उनकी सरकार होगी। अगर इस देश के अंदर ईवीएम को हटा दिया जाए, जो ये चोरी, वोट की चोरी चल रही है ईवीएम के द्वारा, अगर उसको हटा दिया जाए तो इस देश के अंदर, इस देश के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी की सरकार होगी, क्योंकि ये देश का संविधान ये हक अधिकार देता है कि इस देश में सरकार वही बनाएगा जो बहुसंख्यक है। आज तक जो सरकारें रही हैं वो बहुसंख्यक की सरकारें नहीं रही, वो किनकी सरकारें रही हैं? मात्र ब्राह्मणों की सरकारें रही हैं, और केवल 1.5% लोगों की सरकार रही है। और देश का संविधान ये कहता है कि बहुसंख्यक लोगों की सरकार होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ईवीएम से चोरी कर ही बनाई गई है। तो इसलिए हम आपको इसलिए इस बात पे जोर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 20 साल हो गए हैं, और 20 साल के अंदर ये देखते भी हो गए हैं कि इस देश का संविधान लागू नहीं हुआ है। और जब वो सरकारें संविधान लागू ही नहीं करेगी, जिनका काम संविधान ये कहता है कि आपने देश के संविधान को ही लागू करना है, लोगों के हित के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करना है, वो ना समाज कल्याण के लिए काम करती है, लोगों के हित के लिए काम नहीं करती है, ऐसी सरकार का करना क्या है? ऐसे भी लोग हुए हैं जो खुद इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर खड़ा हुआ है चुनाव, और उसका खुद का ही उसको वोट नहीं मिला। ईवीएम की चोरी इस प्रकार की है कि वो जीरो वोटिंग कर देती है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो लाखों की संख्या में दूसरे अपने जो बीजेपी और कांग्रेस को हित में वोट दे देती है। तो
ये बड़े खतरनाक है। ये लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा है? लोकतंत्र ईवीएम के जरिए खत्म हो रहा है। लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव होने सबसे ज्यादा जरूरी है, और ईवीएम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करते। सरकार के जो होती है सब उनके अधीन होते हैं, सत्ता में अधिकारी, ऑफिसर्स, एसडीएम के, डीएम सब। तो क्या लगता है अधीन नहीं होते हैं, सभी अधीन नहीं होते, सब अपनी ड्यूटी के अधीन होते हैं। सरकार के अधीन कोई नहीं होता, संविधान के भी अधीन सरकार है। अभी आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ का इंटरनेट बंद करा दिया है। जी जी, किसके अधीन है बताओ, आप चीज बताइए। ये मिसयूज किया जा रहा है सत्ता का, अधिकारियों को डरा करके, धमका करके। ये सत्ता का मिसयूज है, ये सदुपयोग करना चाहिए, संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए। ये उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरनेट बंद कर रहे हैं तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं है? आर्टिकल 19 ये देता है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का, अपने विचारों को फैलाने का, पूरा एक्सप्रेशन करने का पूरा अधिकार है। यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर निरंकुश तरीके से इंटरनेट को बंद कर करके वो क्या कर रही है? हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है। लोगों के हित की जो बातें हैं उन तक पहुंचने ना देने का वो काम कर रही है। ये निरंकुश सरकार है। बताइए मुझे, अगर किसी का भैंस मर जाए, कोई छोटा एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ नेशनल टीवी आती हैं और उनकी रिपोर्ट दिखाती हैं। जी जी जी। अब ये देखो बहुत बड़ा मूवमेंट है, ठीक है ना, कितनी सच्चाई है वो अलग चीज है, लेकिन इतना जमावड़ा लगा है, यहाँ पर कोई भी नेशनल टीवी नहीं है, नहीं आएगा ना। तो क्या वो पहली बात तो वो सरकार के दबाव में है, दूसरा वो सरकार के भी दबाव में ना हो तो उनका एजेंडा क्लियर है कि वो ब्राह्मण बनियों की ही सरकार देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। वो हमेशा ही उन्हीं की सरकार देखना चाहते हैं। अगर ये जो पीछे हमारे चल रहा है, अगर ये बात नेशनल मीडिया के ऊपर चला दी गई तो इनकी सरकार को गिरते देर नहीं लगेगी। जो जनता को अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि ईवीएम चोर है, वो जनता अब यह इलेक्शन आएगा वो वोट करेगी, फिर उन्हीं की सरकार बनेगी। तो ये जन जन तक पहुंचाना नेशनल मीडिया का काम था, लेकिन वो नहीं करती है। वो दबाव में नहीं, वो केवल और केवल अपने एजेंडे पे काम कर रही है। तो जर्मनी जैसे हालात हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जर्मनी ही नहीं, हम इसको फिलिस्तीन जैसे हालात कह सकते हैं। ये इजराइल बनाया जा रहा है। जिस देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, जिस देश के लोगों को खत्म किया जा रहा है, वहां फिलिस्तीन को खत्म करके इजराइल बनाया जा रहा है। यहाँ भारत को खत्म करके, ये देखो भारत का संविधान, यहाँ भी भारत को खत्म करके हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं और देश के संविधान को ही नहीं, देश को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो हमें इससे बचने की जरूरत है, और वो ईवीएम का जो मैसेज है वो घर घर तक आप जैसे लोगों की जिम्मेवारी है। नेशनल मीडिया नहीं आता तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सोशल मीडिया की जिम्मेवारी है। सर बहुत धन्यवाद। अश्वनी कुमार, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, सीसी मेंबर। कहाँ से आए आप? पानीपत से आए सर। आपको जैसे देख रहे हैं बहुत सारी हजारों की संख्या में भीड़ है यहाँ पर ईवीएम को लेके, तो क्या लगता है ईवीएम में कोई गड़बड़ी है या ऐसे ही आपके यहाँ चल रहा है? बिल्कुल गड़बड़ी है, गैर संवैधानिक है। जिस देश ने मशीन बनाई उसने उसको बैन कर दिया, वो मशीन से नहीं होता। बैलेट पेपर से हमें गारंटी तो रहती है मेरा वोट किसके पास जा रहा है। अब मशीन से गारंटी नहीं है कि मेरा वोट किसको जा रहा है, कम से कम हमें पता तो मेरा वोट कहाँ जा रहा है। तो गैर संवैधानिक है, हमारा चोरी है सीधे सीधे हमारे वोट की। ईवीएम काफी समय से यहाँ भारत में चल रही है, आपको पता है ईवीएम से इलेक्शन होते हैं तो टाइम भी बच जाता थोड़ा, और एक सिस्टमेटिक तरीके से इलेक्शन होते हैं, आपको पता है। अगर वॉलेट से अगर इलेक्शन होते हैं, मैं मानता हूँ वॉलेट से इलेक्शन होते हैं, उसमें भी तो वोट चोरी हो जाते हैं। तो क्या सर आज हम आधुनिक हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, हमारे पास प्रशासन, शासन प्रशासन पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जा सकती है। और रही बात समय की, समय लगे ना, जनता कब कह रही है समय ना लगाओ, हमारी तरफ से 6 महीने लगाओ, लेकिन बैलेट पेपर से होना चाहिए ताकि हमारा समय लग जाए, लेकिन कम से कम हमारा वोट तो बच जाए, चोरी तो ना हो। चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। देखिए कम से कम 150 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, ठीक है ना। अब 150 करोड़ से 2, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ अगर ईवीएम के खिलाफ जा रहे हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन दोबारा से हो। एक ठोस मजबूती कैसे मिलेगी कि हाँ ईवीएम बैन होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ, मैं अकेला भी हूँ ना, एक व्यक्ति भी अगर बोलता है ना ईवीएम चोर है तो चोर है। मेरा वोट कहाँ जा रहा है, मुझे मेरे वोट से मतलब है ना। और रही बात इतने लोगों की, आप करोड़ 2 करोड़ की बात कर रहे हो, आप ईवीएम हटा के देखो, जो सत्ता पक्ष है उसको ये पता लग जाएगा कि वो उसकी कितनी पावर है। सिर्फ और सिर्फ जो अभी इस टाइम सरकारें बन रही हैं वो ईवीएम अवतार है। अगर आपको लगता है कि ईवीएम अगर यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, पूरी डेमोक्रेटिक पूरी क्लैश हो जाएगी, आपको बताइए।
तो ये आपको पता है कि बहुत सारी पार्टी हैं, अपोजिशन बहुत पार्टी हैं, कोई पार्टी यहाँ पर जमीनी स्तर पे नहीं आ रही है कि ये इलेक्शन या वोटिंग मशीन बंद होनी चाहिए। आम आदमी कब तक दौड़ेगा? काम भी तो है बहुत सारे। सर जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो बैठे हैं जो एसी में बैठे लोग हैं, जो सड़क पे हैं वो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो हक अधिकार जानते हैं, जो ये समझते हैं कि संविधान ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, कितनी मतलब उसकी वैल्यू क्या है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। उनको वैल्यू का पता है इस बात का कि सत्ता का मजा क्या है। वो सत्ता का मजा लेने वाले लोग हैं, वो क्यों बोल लेंगे? वो बारी बारी सर सत्ताएं ले रहे हैं, पहले दूसरी पार्टी आई, फिर तीसरी पार्टी, फिर चौथी पार्टी, वो मजा ले रहे हैं। उनको पता है हमारी सरकार कब कब कैसे कैसे हमारे गठबंधन बनने हैं या कैसे कैसे हमने सरकार बनानी है, वो बननी ईवी अवतार से ही है। तो आपका कहना ये है कि जो सारी जो पार्टियां सब मिली हुई हैं? बिल्कुल मिली भगत है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सड़क पे होती। चलो मैं मानता हूँ सारी पार्टी मिली हुई हैं। अगर वोटिंग मशीन वोटिंग मशीन बंद होती है, सरकार तो उन्हीं की बनेगी इनमें से। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो ये इतना जन सैलाब देख रहे हो आप, जो भारत का मूल निवासी है, जो भारत का नागरिक है, जो आम नागरिक है, जिसके चोरी हो रही है, वो जागेगा नहीं क्या? वो सत्ता में नहीं आएगा। अगर सत्ता में मेरा कोई आएगा, मेरा जो अधिकार समझता है, जो संवैधानिक दायरे में रह के काम करेगा, आएगा, उसमें संभावनाएं ज्यादा है। अब संभावनाएं कम है, जो ईवीएम से संभावनाएं कम है। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है आपको पता है ईवीएम को लेके? देखिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, जनता क्या कह रही, सवाल ये है। देखो ये ईवीएम बंद करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कितनी बड़ी बात है? छोटी मोटी ये बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश में पूरी डेमोक्रेसी लैप्स होने के चांसेस हैं अगर ऐसा होता है। अगर ये ईवीएम यहाँ पर दोषी पाई गई। सर पिछले इतने सालों से बैलेट पेपर से आप मुझे ये बताओ कि कोलैप्स कैसे होगी? मशीन हटाने से जो ये आप कह रहे हो कोलैप्स हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? एक बताइए, एक मशीन है, उसको आपने हटा दिया, उससे क्या प्रॉब्लम आ मैं गई? इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर ईवीएम में अगर कोई गलत फहमी हुई है या फिर गड़बड़ी हुई है तो 10 सालों में सरकार बनी है, इसमें कितना चीजें गलत हुई है, कितनी अच्छी हुई है, इस बार रिस्पॉन्सिबल कौन अच्छी रहेगा? कुछ नहीं हुई, अच्छा कुछ नहीं हुआ, गलत ही हुआ है और वो पकड़े जाने चाहिए। हम ये कह रहे हैं उन्हें। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हो मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।